Okay, or agar. Hello, hi everyone. Right. Welcome to this particular session of part two of this particular mysterious laws of bouncing particles. And जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, ये इस पर्टिकुलर सीरीज का लास्ट जो है लास्ट कुछ ये टॉपिक है जो हम कवर कर रहे हैं और इसमें वी हैव क्रिएटेड अगेन सब पार्ट्स इन दिस. सो अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो तो एक एक करके जो है चीजें रिलीज आउट होंगी. लास्ट वीडियो में अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया राइट तो उसका हमने लिंक छोड़ दिया है. आप जाके वो चेक कर सकते हो. हम इस पर्टिकुलर एंटायर सीरीज को हमने जो है तीन तीन पार्ट में हमने रिकॉर्डेड सेशंस किए हैं बट हम लाइव सेशंस भी लेते हैं. एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था क्विक अनाउंसमेंट, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज. तो इसके बाद हम जो है वापस आएंगे, ऐसा नहीं कि हम बंद कर रहे हैं बट वी विल कम बैक एंड विल हैव मोर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंटेंट. सो अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है कि सर ये चीज पढ़ा दो, मैम ये चीज पढ़ा दो, तो आपको क्या करना है, कमेंट में छोड़ना है राइट. वो टॉपिक बता देना है ताकि हम लोग जो और कम्युनिकेशन का लैंग्वेज राइट, द लैंग्वेज विच वी वांट यू अस टू कम्युनिकेट, do type in that will help us to go ahead and to curate content again according to tailor need of yours. तो जो भी कंटेंट हम बनाएंगे हम जो है टेलर की तरह जो है एकदम बारीकी से कट के जो है बना पाएंगे. तो मेंशन करिएगा कौन सा टॉपिक और क्या लैंग्वेज, ताकि हम उस हिसाब से कंटेंट आप तक पहुंचा पाए. राइट नाउ विद दैट विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो अहेड एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक. ये टॉपिक चालू करते हैं. सो इस टॉपिक में हम अपनी बात चालू करेंगे, हम अपना कंटिन्यूएशन करेंगे डिस्कसिंग फ्रॉम बॉयल्स लॉ. तो अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें, बॉयल्स एक बंदा जो था बहुत ही जीनियस बंदा था. अलग अलग जगह पे उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं. एक एक करके आपको सारी चीजें पता होंगी. एक बॉयल्स लॉ होता है, समथिंग कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर होता है राइट. तो बहुत सारे कांस्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में इन्होंने काम किया है. आज हम इनके इस पर्टिकुलर गैसियस स्टेट में, इस फील्ड में क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था एग्जैक्टली हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे. जनरली ये जो पहला लॉ पढ़ाया जाता है जो बॉयल्स लॉ, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है. हम इस पर्टिकुलर सीरीज में सारे वैरायटीज तो कवर नहीं कर पाएंगे बट थ्योरी वाइज वी विल गो इनटू डेप्थ, ताकि आपको जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो जरूर मिले. राइट सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ. सो बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंडा बहुत सिंपल है. यहाँ पे दो चीजें जो है बैलेंस की तरह राइट. एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा, दूसरे को बढ़ाओगे पहला कम होगा. राइट तो एग्जैक्टली जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बैलेंस बना हुआ है. सो ये बैलेंस की तरह जो है यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों तराजू के एक एक पर्टिकुलर जो है इस पे बैलेंस पे रखा हुआ है. अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो प्रेशर जो है कम हो जाएगा. सो यहाँ पे अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ, तो ये बताता है कि अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हो सेम, तो आपका प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के दोस्त की तरह हो जाएंगे. मतलब एक गिरा तो दूसरा उठा लेगा, दूसरा उठा हुआ रहेगा ताकि बैलेंस मेंटेन रहे. दूसरा गिरा तो पहला उठा लेगा ताकि अगेन बैलेंस मेंटेन रहे. सो अगर हम बात करें यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर चीज की, सेकेंड, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम जो है देख रहे हैं कि आपका जो प्रेशर है राइट, ये प्रेशर ये प्रेशर जो है यहाँ पे हमने जो है प्रेशर और वॉल्यूम का गेन किया है. तो अगर हम इस पर्टिकुलर स्टिमुलेटर में जाए और इस स्टिमुलेटर में हमने अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू जो है आपकी कम हो जाएगी. और अगर सिमिलरली अगर आपने जो है प्रेशर बढ़ा दिया तो आपका वॉल्यूम जो है उसका वो कम हो जाएगा. ओके मूविंग ऑन. सो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर स्टिमुलेटर चल रहा है तो ये आप देख सकते हो राइट. मूविंग ऑन, तो यहाँ पे हमने बोला है कि इफ यू स्क्वीज द गैस इन दैट मींस इंक्रीजेस द प्रेशर. तो अगर आप एज्यूम करो एक बलून है आपके पास राइट, तो बलून से आपने तो खेला ही होगा राइट. आई एम प्रीटी श्योर नहीं खेला होगा तो खेल लो, है ना. ये बलून ऐसी चीज है कि बहुत कुछ सिखा जाती है, बॉल्स लॉ भी वही सिखाती है. सो अगर मान लो आपके हाथ में बलून है और आपने उसको जो है दबाया, तो जब कभी भी आप उसको प्रेस करते हो तो प्रेस करते टाइम पे आपने क्या किया, उसका वॉल्यूम जो है वो आपने कम कर दिया. अब आपको ये चीज अंदाजा लगाना होगा कि ज्यादा ना प्रेस कर दे तो फट जाए, क्योंकि उस बैलून उतना स्ट्रांग भी नहीं होता है स्ट्रेच करने के बाद. बट एनीवे अगर मान लो कि अगर आपने उसको दबाया तो जब कभी आप उसको स्क्वीज कर रहे हो तो आपका क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा. वॉल्यूम कम होगा तो स्पेस जो है लोगों का कम हो गया. मान लो आप एक 3 BHK में रहते हो जहाँ पे आपके पेरेंट्स रहते हैं, आप रहते हो
राइट। और आपके दो रूम खाली है, राइट, जहाँ पे आप मान लो कि कोई गेस्ट वगैरह आ गए, चाचा चाची मामा मामी, राइट, बुआ ताई, जो भी है, तो वो आए हैं, वो रहे, तो अब मान लीजिए कि आप एक कमरे में रहते हो, आपके पेरेंट्स एक कमरे में रहते हैं और आपके गेस्ट जो है एक कमरे में रहते हैं। अब मान लो कि किसी पर्टिकुलर रीजन से आप यही एंटायर सेटअप ले जाते हो, 3 BHK से आप शिफ्ट करते हो 1 BHK पे। 1 BHK पे शिफ्ट होते हैं, अब तो कमरे तो कम हो गए, सामान ज्यादा हो गया, सामान तो उतना ही है। तो इसका मतलब क्या है कि जगह जो है सामान के बीच में, वो जगह जो है कम हो जाएगी। अब जो यहाँ पे आपके पास एक एडिशनल रूम था जहां आपका गेस्ट रुका हुआ था या रुकी हुई थी, तो वहां वो पर्टिकुलर रूम भी अब जा चुका है, वो पर्टिकुलर जो सामान है वो भी अब जो है या तो वो आपके रूम पे सोया जाएगा या फिर आपके मॉम डैड के रूम पे, मम्मी पापा के रूम पे। तो अब आपने क्या किया है, वॉल्यूम कम कर दिया है। तो अभी आप क्या फील करोगे, आप प्रेशराइज्ड फील करोगे कि घुटन सी महसूस होगी, भाई इतने सारे लोग इतने कम जगह पे, है ना, 3 BHK के कंपैरिजन में अभी तो ज्यादा हो गए, राइट, पहले कम लग रहे थे। सो एग्जैक्टली आपने प्रेशर जो है फील ज्यादा किया, एग्जैक्टली सेम चीज होती है मॉलिक्यूल्स के साथ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ वॉल्यूम जो है वो आपका श्रिंक होएगा, जिसके वजह से आपका प्रेशर ऊपर हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे ही आप उस स्क्वीज को जो है छोड़ दोगे, वो मुट्ठी को जब छोड़ दोगे और वॉल्यूम अपने जो है बलून जो है अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ जाएगा, तो वापस से उसमें क्या हो गया, जो आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर जो आपका रिलीज हो गया। सो एग्जैक्टली यही चीज है आपका बॉयल्स लॉ। अब हम आगे मूव करेंगे और इसमें हम देखेंगे, तो देखिए ये हमने वॉल्यूम बढ़ाया, तो हमने यहाँ पे देखो प्रेशर जो है आपका एकदम कम हो गया, राइट। अब हम सेम चीज जो है आप इसके साथ आगे करोगे, इसमें क्या करोगे, आप इसका वॉल्यूम फिर से आप देखिए कम करोगे, यहाँ देखिए प्रेशर जो है आपका अचानक से बढ़ गया। सो एग्जैक्टली ये चीज क्या दर्शाता है, ये आपका दर्शाता है पूरा का पूरा बॉयल्स लॉ। अब ये बॉयल्स लॉ को अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, तो ये प्लॉट में क्या होगा, यहाँ पे आपका हाइपरबोलिक कर्व आता है बच्चों। तो ये अलग कर्व है, अगर आप हायर क्लासेस में हो तो आपको ये चीज पता है कि हाइपरबोलिक कर्व क्या होता है। नहीं पता है तो अभी चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या वॉल्यूम और जो प्रेशर को हमने प्लॉट किया। अब जब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे क्या है, आपने प्रेशर और वॉल्यूम, सो ये दोनों एक दूसरे प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये कोई कांस्टेंट आएगा। तो अगर हमने प्रेशर की वैल्यू मान लो 100 रखी, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम की मान लो वैल्यू आपने रखी है 100, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू 100 ली, वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 1। सिमिलर तो वो कहां पे है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम की वैल्यू कम है, प्रेशर की वैल्यू कम है, तो यहाँ का ही पॉइंट आया। अब इसके बाद हमने प्रेशर जो है 50 कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका 2, तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, तो वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब हमने क्या है, वॉल्यूम प्रेशर की वैल्यू जब 25 कर दी, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या गई 4 के बराबर। अब हमने जो है वॉल्यूम की वैल्यू 50 कर दी, तो प्रेशर की वैल्यू आ गई 2। फिर हमने जो है वॉल्यूम की वैल्यू कर दी 100 लीटर्स, तो प्रेशर की वैल्यू आ गई 1। सो अगर हम देखें तो ये एक पर्टिकुलर कर्व जो है वो मिलने वाला है। ये हाइपरबोलिक कर्व है, हाइपरबोला कर्व नहीं है। हाइपरबोला में आपके दो साइड होते हैं, तो ये एक्सिस का साइड होगा और दूसरा जो आपके थर्ड कोऑर्डिनेट का साइड होगा, तो वो दोनों जो है कवर होता है। ये हाइपरबोलिक कर्व है कि सिर्फ एक ही एक्सिस पॉसिबल है, जो है दोनों के दोनों पॉजिटिव एक्सिस, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो है नेगेटिव नहीं हो सकते। सो ये हाइपरबोलिक कर्व है और ये जो है इस पे ट्रैवल करेगा, और ये टेम्परेचर जो है इसमें आपका एग्जैक्टली सेम मेंटेन रहेगा। अगर हम दूसरे फॉर्म्स की बात करें तो दूसरा फॉर्म आ जाता है जहां पे आप वॉल्यूम वर्सेस 1 अपॉन प्रेशर की बात करते हो। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमने क्या किया, ये अगर आप देखोगे 1 अपॉन प्रेशर की बात चल रही है, तो ये एंटायर चीज आपका जो है एक वेरिएबल बन गया, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी। तो यहाँ पे आप जो है प्रेशर बढ़ाओगे, तो सॉरी 1/p बढ़ाओगे, तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। 1/p बढ़ाओगे, थोड़ा सोचना है इस चीज को, 1/p बढ़ाओगे मतलब p जो है अभी भी आप घटा ही रहे हो, तो हो सेम रहा है बट अलग तरीके से देख रहे हैं। तो 1/p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, तो इसीलिए आपके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आया विथ एकदम जो है कर्व, राइट। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वैरायटी पे जो है लॉगरिथमिक। सो इसका मैंने कैसे कन्वर्जन और इसके ऑपरेशंस क्या है, अगर आपको वो जानना है, आपको लॉग नहीं पता है, तो हमने जो है लॉग का अलग सीरीज बना के रखा है। क्विकली जाइए और उसको रिकैप कर लीजिए और इस पर्टिकुलर वीडियो को कंटिन्यू करिए। अगर आप ऑलरेडी फेमिलराइज्ड है तो लेट्स गो एंड लेट्स डिस्कस दिस आउट। ओके, सो यहाँ जब कभी भी आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को देखते हो, तो ये फंक्शन में अगर आप दोनों साइड लॉगरिथम लेने की कोशिश करते हो, तो ये लॉगरिथम जो है ये 1/p के कारण यहाँ पे एक टर्म आएगा आपका -log p।
मुझे ये चीज इस पर्टिकुलर कर्व से ये दिखाना था आपको कि ये नेगेटिव स्लोप जो है दे रहा है। अब ये नेगेटिव स्लोप दे रहा है, इसीलिए आपका स्लैंट आया ऐसे। यहाँ पे आप इस प्रोपोर्शनलिटी को आप कन्वर्ट इक्वल टू में आप के कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका के जो है कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि ये एक्स्ट्रापोलेट होके यहाँ कहीं पे कन्वर्ज कर रहा होगा, यहाँ कहीं टच कर रहा होगा। बट याद ये रखना, ये कभी टच नहीं करेगा। क्यों पता है? क्योंकि भाई प्रेशर को तो आप यहाँ जीरो कर ही नहीं सकते हो। अगर आपने लॉग पी को अगर आपने जीरो करने की कोशिश की, तो 1/p को जो है आपको इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड सेम जो है इस चीज पे। तो ये लाइन जब आप ड्रॉ कर रहे हो, जब लॉग पी और लॉग वी ड्रॉ करते हो वर्सेस का ग्राफ, तो हमेशा याद रखना कि ये दोनों साइड पे टच नहीं होने वाले, राइट। एक्चुअल वैल्यूज जो है यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ही लाइट ऑन कर जाएगी। ओके, मूविंग ऑन। अब हम सिंपल कर्व पे देखते हैं, तो जहां पे आपका पीवी और पी, राइट। तो अगर प्रेशर इनटू वॉल्यूम दोनों साइड का कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू रहेगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, तो यहाँ पे हमेशा जो है आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन आने वाला है। टेम्परेचर बदलेंगे तो ऑफकोर्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ऊपर नीचे मूव करेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये ऊपर जाएगा, अगर आप कम कर रहे हो तो नीचे आएगा। सिमिलरली अगर हम इस पर्टिकुलर कर्व की बात करें, तो ये पर्टिकुलर कर्व में क्या होगा कि आपका अगर टेम्परेचर आप इसमें इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे जो आइडियल गैस इक्वेशन है वहां से आप जो है ये चीज देख सकते हो कि टेम्परेचर आपका जो है इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे आपका ये स्लोप जो है आपका इंक्रीज करने लगेगा। और आपका जो वैल्यू जो है वो और भी ज्यादा स्लांट आने लगेगा, राइट। स्लोप जो है और भी आपका इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइड में। नेगेटिव स्लोप इंक्रीज करे तो ज्यादा स्लोपी होने लगेगा। उसके बाद हम मूव करते हैं इस वाले चीज पे। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो है यहाँ पे भी आपका स्लोप जो है बढ़ने वाला है और ऊपर के डायरेक्शन में आने वाला है। तो ये कुछ फंडे हैं, ये कुछ तरीके हैं जो आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व आउट करने में काम आएगा। डिटेल में हम जो है नेक्स्ट सेशंस में हम ये चीज कवर करेंगे। सो डू वॉच फॉर दैट एंड रिक्वेस्ट दैट अगर आप चाहते हो कि जल्दी हम बनाए। अब हम मूव करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ पे, जहां पे हम जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे बेसिक जो चीज है वो है आपका सांस लेना, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है बेटा, आप जब कभी भी सांस लेते हो, आपका वॉल्यूम आप जो है एयर इनहेल कैसे करते हो कि आपने वॉल्यूम जो है अपने लंग्स का बढ़ा दिया। जैसे आप लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाओगे, आपका वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो गया है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, बाहर गैस ज्यादा है, तो वो अंदर चला जाएगा ताकि अंदर का प्रेशर मेंटेन हो पाए बाहर के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। एंड दैट्स हाउ हमारे लंग्स के अंदर एयर जाता है। एंड सिमिलरली जब आप एक्सेल करते हो, आप वॉल्यूम जो है अपने लंग्स से कम कर रहे हो, जिसके वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ गया, जिसके वजह से जो भी प्रेशराइज्ड जो गैस है वो प्रेशर एक्सेल करने पे, सांस छोड़ने पे बाहर आ गया, जिसकी वजह से प्रेशर अगेन इक्वल हो गया। तो ये कंटिन्यूअस चीज है जो आप ये देख सकते हो कि बॉयल्स लॉ का काफी सही एग्जांपल है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं स्कूबा डाइविंग की तरफ। स्कूबा डाइविंग जो कि आपने सुना होगा, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, ये सारे चीज में जहां पे आपका ऑक्सीजन टैंक सिलेंडर लेके आप समंदर के नीचे डीप डाइव करते हो। जब आप नीचे जाते जाओगे तो हमने ये चीज सीखा होगा कि प्रेशर जो है आपका इंक्रीज करता रहेगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा अब कम होने लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो है आपका नियर अबाउट आप मान सकते हो कि सेम ही जा रहा है वाटर का। सो अब जैसे जैसे आपका वॉल्यूम जो है श्रिंक होता जाएगा, जो आपके ऑक्सीजन टैंक में, वहां पे आपको जो है ये चीज का ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से वो टैंक जो है एडजस्ट होनी चाहिए, वो प्रेशर अंदर का भी जो है मेंटेन होना चाहिए, ताकि आप जब ऑक्सीजन लो और ऑक्सीजन छोड़ो, राइट, अपने सूट के थ्रू, तो आप एग्जैक्टली ज्यादा यूज अप ना कर जाओ, और ऐसा भी ना हो कि एक साथ सारा का सारा जो है गैस आपके लंग में पंप इन हो जाए, तो वो भी आपका हार्मफुल रहेगा, राइट। तो जैसे जैसे आप जो यहाँ पे पानी के अंदर जाते जाओगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम जो है उस हिसाब से श्रिंक करता जाएगा। सो आपको यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट जो है इस तरीके से बने हुए रहते हैं कि वो प्रेशर आसपास के प्रेशर के हिसाब से जो है अपना इंटरनल प्रेशर को भी चेंज करते हैं, ताकि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो आप लेके गए हो वो एग्जैक्टली उतने ही टाइम तक यूज हो जितना कैलकुलेटेड हो। सो इससे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, छोटी छोटी चीजें, एप्लीकेशन है जो काम आते हैं। मूविंग ऑन। सो उसके बाद हम मूव करते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पार्ट आपका है यहाँ पे बलून्स का। तो आप अगर हीलियम बलून्स की बात करते हो, तो हीलियम बलून्स जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, प्रेशर ऊपर कम है,
राइट, तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे आपका बढ़ने लगेगा, और अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर हाइट पे जब वो अंदर का वॉल्यूम इतना हो जाएगा कि वो उस पर्टिकुलर बलून के वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, तब वो बलून फट जाएगा, राइट। तो एग्जैक्टली इस चीज का यूज करते हुए यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि बॉयल्स लॉ का एग्जाम्पल है जो वहां पे उस चीज को रीजन है उसको समझाता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज पे, सिरिंज पे। अब सिरिंज में अगर हमने देखा होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी भी आप प्लंजर, प्लंजर मतलब ये जो पीछे वाली चीज है इसको कह रहे हैं, या फिर ये पर्टिकुलर मूविंग पार्टिकल, राइट, मूविंग पार्ट जो आपका पिस्टन में कहलाता है। तो इसको आप जैसे ही पीछे खींचते हो आपका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। वॉल्यूम इंक्रीज करने पे अंदर जो है उसके प्रेशर जो है कम हो जाएगा, इसके अंदर का जो इंजेक्शन के अंदर का प्रेशर है ये कम हो जाता है, और इसके वजह से आसपास में जो भी चीजें हैं वो इस पर्टिकुलर नीडल के थ्रू इसके अंदर आ जाती है। सो यही रीजन है कि आप जो है इंजेक्शन का यूज करते हो, और जो है बॉयल्स लॉ का फंडा है, बॉयल्स लॉ का फंडामेंटल है, वहां पे जो है उसका यूज हो रहा है। सो ये एक रीजन है जहां पे एक अगेन तरीका है जो आप अप्लाई करते हो बॉयल्स लॉ को। अब मूव करते हैं लास्ट पार्ट पे। बात यहाँ हाइड्रोलिक पंप की है, बट यहाँ पे मैंने जो है आपको एक इंजन दिखाया, क्योंकि हाइड्रोलिक पंप का कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज्ड वर्जन ही आपका जो है इंजन है। सो यहाँ पे ये इंजन कैसे काम कर रहा है, तो अगर आप देखोगे जैसे ये नीचे जा रहा है, राइट, सो नीचे जाने पे क्या होगा, जैसे आप नीचे जा रहे हो तो गैस अंदर आया, फिर ये कम हुआ, तो कम होने पे क्या हुआ, फिर आपका यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ता है तो वहां से कहीं ना कहीं हीट जनरेट होता है जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है। जो ब्लास्ट होने की वजह से वापस से पिस्टन नीचे जाता है, वापस से जो है वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, चीजें कूल ऑफ हो जाती है, और फिर वापस से वो धक्का देके वो एग्जॉस्ट निकाल देता है। सो एग्जैक्टली जो है इस पर्टिकुलर चीज को, ये पर्टिकुलर साइकिल को ही जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर पार्ट लगता है जो है आपका बॉयल्स लॉ का, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है। बट अगर हम इसका काफी सिंप्लीफाइड वर्जन देखें हाइड्रोलिक पंप में, तो ये हाइड्रोलिक पंप में क्या है, सिंपल, आपने पिस्टन जो है जैसे इंजेक्शन में देखा था, हमने सिरिंज में देखा था पिछले एग्जाम्पल में, जैसे हमने वहां पे वॉल्यूम कम किया, राइट, प्रेशर बढ़ा, और जैसे हमने उसको वापस खींचा पीछे, तो पिस्टन का जो है प्रेशर जो है, सॉरी, वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर गया, प्रेशर जो है कम कर गया, राइट। सो इस एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर तरीके से जो है यूज किया जाता है, और जो है यहाँ पे बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन होता है। अब हम आगे मूव करते हैं, जो है नेक्स्ट पार्ट जो है बेसिकली क्वेश्चंस रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पे अ स्टील सिलेंडर विद इंटरनल वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट 29 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे हाइड्रोजन को जो है किसमें करना है, 1.25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डालना है सेम टेम्परेचर पे। तो अब जो है ये वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करने वाला है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ क्लू क्या होगा, यहाँ पे क्लू होगा आपका सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज होना और प्रेशर का चेंज होना। तो ये तीन चीज आपको जो सिग्निफाई करेगी कि भाई यहाँ पे तो बॉयल्स लॉ ही लगना है, राइट। अब हम मूव करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ से V1/V2 इज इक्वल टू P2/P1। तो यहाँ थोड़ा जो है गेम चेंजर है, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वन यहाँ लिख रहे हो तो ये नीचे आएगा इक्वल टू के दूसरे साइड पे, और सिमिलरली V2 यहाँ लिख रहे हो तो दूसरे साइड पे P2 जो है वो ऊपर आएगा, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माना है इसको, वॉल्यूम ऑफ बलून माना है इसको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माना है, प्रेशर ऑफ सिलेंडर माना है, ये प्रेशर ऑफ अपने बलून माना है। अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आपने जो है, आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट वॉल्यूम जो यहाँ पे 20 लीटर्स दिया हुआ था, प्रेशर आपका 29 था, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1.25 था। तो अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ पे V2 जो है आपका 464 लीटर्स आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है प्रेशर जो, सॉरी, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है, ये आपने जो है पता लगा लिया। अब हम मूव करते हैं एक जेई लेवल एडवांस क्वेश्चन पे बच्चों, क्योंकि अभी तक हमने जो सारी चीजें सीखी हैं, सो व्हाट आई वांट यू टू सी, जो मैं आपको चीजें दिखाना चाहता हूँ कि बेसिक्स अगर अपने को क्लियर हो तो लेवल भले ही कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का आता हो वो इजीली जाता है। सो आप इस लेवल का क्वेश्चन देखें तो यहाँ बहुत सिंपल है। तो यहाँ पूछा गया, प्रेशर दिया है, यहाँ आपको टेम्परेचर दिया है, यहाँ आपको वॉल्यूम भी दिया है। बट यहाँ अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ोगे तो यहाँ बोला है, देखिए प्रेशर इंक्रीज किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को चेंज किया। सो ये इंडिकेशन क्या है, प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम चेंज किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, ये इंडिकेशन है आपको यहाँ पे बॉयल्स लॉ यूज करना है। सो यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, पॉज करके खुद ट्राई करना। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, तो फटाफट से जो है कोशिश करने की कोशिश करो कि सॉल्व करने की कोशिश करो कि किस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट होके आ पाए, राइट।
लेट्स गो, लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ सिंपल है, हमें आइडेंटिफाई करना है, बॉयल्स लॉ लगना है। बॉयल्स लॉ लगना है तो यहाँ V1/V2 होगा, P2/P1 होगा। अब यहाँ जैसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, V2 की वैल्यू निकालनी, नया वॉल्यूम निकालना है, तो वो इक्वल टू आपका जो वॉल्यूम होगा मल्टीप्लाई बाय जो आपका P1 into P2 है, राइट। P1 सॉरी P1 V1 into P1 डिवाइडेड बाय P2। सो 100 2 ATM और 3 ATM, यहाँ से आपको मिला फाइनल वॉल्यूम। बट यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन में जो है यहाँ पे आपको खेला है, ऑप्शन में है कि डिक्रीजेस टू, कितना डिक्रीज हुआ है पूछा है, कितना फाइनल वॉल्यूम हुआ ये नहीं बोला है, कितना डिक्रीज हुआ है, राइट। सो आपको यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज टू आपको यहाँ पे देखना है, तो सॉरी यहाँ पे डिक्रीज बाई कितना अगर पूछा गया है, तो डिक्रीज बाई कितना हो जाएगा आपका 33.33। बट अगर यही क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे हल्का सा ऑप्शन चेंज करूं और यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करूं, तो इसका हो जाएगा डिक्रीज टू हो जाएगा। सो ये चीज को सिग्निफाई करने के लिए आपको याद रखना है कि हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, बट अगर मैं बाई लगा देता हूँ तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जे एडवांस आपको हमेशा यानी छोटी छोटी चीजों पे खेलता है, ठीक है। Moving on to the end of this particular video, so thank you so much to go ahead and to watch this out। हमने ऑलरेडी बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया है, लास्ट एक छोटा सा पार्ट बचता है जो कि आपका थर्ड वॉल्यूम में आएगा, थर्ड पार्ट में आएगा इस पर्टिकुलर वीडियो के, जहां पे हम डिस्कस करेंगे भाई आइडियल गैस लॉ कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे बना है। So thank you so much for watching this. Please make sure कि like, subscribe and comment us and tell us कि भाई चाहिए कौन से topics, कौन से language में. We will be there to go ahead and to cater you and go ahead. So this was an end of the entire trial period which we have started. So जो trial period चालू किया था उसका end है. सो अभी कुछ टाइम के बाद हम वापस से वीडियोस नए टॉपिक्स पे लाने वाले हैं। सो उसके लिए हमें सजेशन चाहिए, उसके लिए हमें आइडियाज चाहिए। मेक श्योर करो कि कमेंट में एटलीस्ट टाइप करके चले जाओ, नहीं तो होता है हमारे वेबसाइट पे जाइए www.crackitupnow.com। वहां पे भी आप जो अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, अपने टॉपिक्स छोड़ सकते हो, एंड वहां से हमें कॉन्टैक्ट करके बता भी सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू।